guys, welcome back to our channel. My name is Anshika and I hope everyone is doing great and staying safe at their place. तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में भी आपको एक होटल रिव्यू मिलने वाला है. सो आई एम अप विद अनदर एपिसोड ऑफ होटल रिव्यू सीरीज़ और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फ़ारेनहाइट होटल को. सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बैक स्टोरी देना चाहूँगी. तो फ़ारेनहाइट होटल हम लोगों ने कैसे बुक किया, मतलब हमारा क्या हुआ था एंड उसके बाद हमने क्यों फिर फ़ारेनहाइट में हम गए थे, मैं आपको ये बताती हूँ. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को और उसके बाद मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ. ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग रुके थे हॉलीडे इन में. तो हॉलीडे इन के नेक्स्ट डे हमारा प्लान था, हमने एक होटल बुक किया था जिसका नाम मुझे अब याद नहीं है. सो वी बुक दैट होटल एंड दैट वाज अराउंड 3 और 4 स्टार प्रॉपर्टी. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो हम लोग जब उस होटल में गए, सबसे पहले उसकी पार्किंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी क्योंकि बहुत ही छोटी पतली सी गली थी उसकी. एंड वहाँ से आपको नहीं पता, क्योंकि ब्लाइंड कर्व भी थे और आपको नहीं पता कि अगर आप जा रहे हो सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो ऑब्वियसली जो आ रहा है वो तो पीछे जाएगा नहीं, आपको पीछे जाना होगा और आपको बहुत पीछे जाना पड़ जाता था. सो दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दैट होटल. तो उसके बाद हमने एक बार के लिए ये भी डील कर लिया, ठीक है डेंजरस है, पार्किंग इतनी है. फिर हम लोग जब गए तो उनका रिसेप्शन एरिया भी बहुत छोटा सा था. उनका जो होटल था उसमें इतने ज़्यादा रेड एंट्स थे, इतने ज़्यादा कीड़े थे एंड बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होटल था. दैट्स व्हाट वी फेल्ट. एंड वहाँ पे किसी ने मास्क भी नहीं लगा रखा था, स्पेशली जो होटल में वर्कर्स थे उन सब ने भी. सो दैट वाज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर अस. सो तब भी हमने सोचा कि ठीक है, लेट इट बी, एक दिन की बात है, नेक्स्ट डे हमें निकलना था फॉर शिरडी. सो वी डिसाइडेड लेट इट बी, वील जस्ट ड्रॉप दिस प्लान, हम लोग आज कर लेंगे कैसे भी सेटलमेंट. सो व्हेन वी रीच दैट होटल वाज इन नॉर्थ गोवा. तो वहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लंच करने चलते हैं इनके शैक्स पे, क्योंकि बीच पे भी थॉट, हम लोग इतने टाइम से बीच पे थे, आई गेस 3-4 दिन, हम 2 दिन हम लोग बीच पे थे और एक भी दिन हमने शैक पे डिनर नहीं किया था या लंच नहीं किया था. सो वी डिसाइडेड कि इस बार शैक्स पे करते हैं. तो हम शैक पे गए इनकी. तो खाना वॉज नॉट एट ऑल दैट गुड. सो इट वॉज़ वेरी ब्लैंड और सैटिस्फाइंग लंच नहीं था, नॉट अप टू द मार्क, दैट्स व्हाट आई कैन से. एंड वहाँ पे भी टेबल्स पे, चेयर्स पे, हर जगह पे रेड एंट्स चल रही थी. एंड जब हमने कंप्लेंट करी वहाँ पे, सो दे सेड कि नहीं मैम, आप क्योंकि सन के सामने बैठे ना, तो सन की वजह से रेड एंट्स आ रही है. लेकिन डूड, रेड एंट्स सन की वजह से नहीं आती हैं. इवन हमने अगर टेबल चेंज करी तब भी वहाँ पे रेड एंट्स थी. एंड लाइक जब हम लोग अपने रूम में जाने लगे, सो इट वाज ऑल ओवर आवर बॉडी एंड वी कुड फील दैट. एंड रेड एंट्स आर मोर डेंजरस दैन दी ब्लैक एंट्स, जो छोटी वाली नॉर्मल वाली होती है उससे ज़्यादा डेंजरस होती हैं रेड एंट्स. सो हमने एक बार के लिए इस चीज़ को इग्नोर करी एंड वी थॉट ठीक है, जस्ट फ्यू मोर आवर्स, लेट इट बी. लेकिन उसके बाद लाइक मेरा मूड नहीं किया शूट करने का. वी वर सो अपसेट विद द हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग. तो मम्मी पापा गए, दे वेंट आउटसाइड द होटल एंड लुक फॉर अनदर होटल. एंड जस्ट उसके एडजेसेंट में था ये फ़ारेनहाइट होटल एंड ये दिखने में भी अच्छा था. इट वाज अ 4 स्टार प्रॉपर्टी. ये आपको booking.com पे मिलेगा, ये आपको MMT पे नहीं मिलेगा. ऑल्सो मैं आपको बताना भूल गई, ये जो होटल हमने पहले बुक किया था ये मेक माई ट्रिप से किया था. एंड मेक माई ट्रिप सेड कि गलती होटल वालों की नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई होटल, कभी कोई चोर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, नहीं करता ना गाइस. सो दैट्स व्हाट दे डिड, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स. और मेक माई ट्रिप के अकॉर्डिंग ये था कि हम लोग गलत हैं, हम कोई भी स्टोरी बना रहे हैं. लाइक दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट that the customers, whatever the customer is saying is a truth, is a reality. No, they were not ready to accept this. And
मुझे ये बात अपने वीडियो के थ्रू बतानी थी कि मेक माई ट्रिप का अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है या जानता है, सो प्लीज़ उनके साथ एक बार ये शेयर कीजिएगा, या फिर आप वीडियो को इतना शेयर करो कि मेक माई ट्रिप वालों तक पहुँचे एंड लेट देम नो कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर कस्टमर, नॉट जिससे आप लिंक्ड हो या कनेक्टेड हो। अगर आप मेक माई ट्रिप में काम करते हो या booking.com में काम करते हो, तो जो होटल है ना, होटल के जो स्टाफ है या होटल आपके लिए जो एक कंपनी है, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आपके लिए कस्टमर होता है। सो प्लीज़, आपको कस्टमर पैसे देते हैं, सो यू नीड टू थिंक अबाउट योर कस्टमर फर्स्ट, यू नीड टू ट्रस्ट योर कस्टमर। आपसे कोई पैसे या रिफ़ंड बार बार नहीं मांग रहा है, एंड अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस। सो इन्होंने हमें क्लियरली बोल दिया था मेक माई ट्रिप वालों ने कि हॉलीडे मतलब जो होटल है वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो लाइक दे वर ट्राइंग टू से कि आप लोग गलत हो, उनकी कोई गलती नहीं है। इवन देयर सीनियर मैनेजर वर सेइंग द सेम थिंग एंड दे डिड नथिंग एट ऑल एंड वी वेस्टेड आवर मनी। एंड उसके बाद देन हमें फ़ारेनहाइट होटल दिखा एंड वी वेंट टू दैट होटल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि होटल के लिए हमें एक्चुअली इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि शाम के 6 बज गए थे, 5-6 बज गए थे। सो वी डिड लाइक हमें सिर्फ उनका ब्रेकफास्ट जो था, जो इंक्लूडेड था, क्योंकि लंच और डिनर इंक्लूडेड नहीं था। लंच तो हम कर चुके थे, डिनर इंक्लूडेड नहीं था। सो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, तो मैंने ब्रेकफास्ट की वीडियो ले ली थी। एंड ऑल्सो क्योंकि रूम का इनका स्टाइल अलग था, लाइक इनके रूम में एंट्री के लिए दे गॉट अ कोड। तो वो कोड अगर आप देखेंगे तो मैंने दिखाया भी आपको वीडियो में कि आपको एक कोड मिलता है, और वो कोड के थ्रू ही आप अनलॉक कर सकते हो अपने डोर को, अपने रूम के डोर को। एंड द रूम वाज वेरी प्रिटी, लाइक बहुत ही बड़ा रूम था। एंड लाइक वहाँ पे एक्स्ट्रा बेड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। दो रूम्स के बीच में एक ग्लास डोर था, एंड उसके बीच में फिर आपको एक ब्लैक कर्टन भी मिल जाता है। एंड इट वाज वेरी 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 प्रिटी। एंड उसके बाद वी गॉट लिटिल बेटर। एंड उसके बाद क्योंकि उनका मतलब नॉर्थ गोवा में ही है वो, एंड वहाँ पे पूरा साइड में कह रही हूँ, जब आप होटल से निकलते हैं थोड़ा बाहर पार्किंग की तरफ जाते हैं, इनका पार्किंग एरिया भी अच्छा है, इनका कोई ऐसी डेंजरस पार्किंग नहीं है, इनकी पार्किंग भी अच्छी है और इनकी हॉस्पिटैलिटी भी सही थी। तो उसके बाद अगर आप जाते हैं तो इनका पूल भी बहुत अच्छा था, लाइक वी इंजॉयड अ लॉट ऑन द पूल, स्पेशली मी एंड माई मॉम। तो एंड उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए तो बीच आ जाता है वहाँ पे। सो वो नॉर्थ गोवा का आई गेस कैंडलम बीच था, हाँ कैंडलम था या बागा तो नहीं था, क्योंकि बागा बीच और कैंडलम बीच बिल्कुल ऑलमोस्ट एक साथ ही पड़ जाते हैं। तो मतलब यह है कि एक साइड पे पूरा बागा बीच है और एक साइड पे कैंडलम बीच है, तो आई गेस वो कैंडलम बीच ही था। सो नाइट में हम लोग शैक्स पे चले गए थे एंड वी हैड आवर डिनर एट द शैक्स एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि वहाँ पे इतना सुंदर था, वेव्स आ रही थी, हाई टाइड हो गया था, लेकिन शैक्स पे वेव्स के पास बैठ के कैंडल लाइट में डिनर करना एंड वेव्स की वॉइस या साउंड इतनी सुंदर और इतनी अच्छी, दैट वाज सो गुड, वेदर वाज सो गुड, सो वी फेल्ट रियली गुड। एंड दैट वाज द लास्ट नाइट इन गोवा, लाइक हम लोगों का लास्ट नाइट था। एंड उसके बाद हम लोग फिर निकलने वाले थे गोवा से फॉर आवर न्यू जर्नी नहीं, मतलब गोवा से वापसी, लेकिन कहाँ वो मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में बताऊंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो अगर मुझे इस होटल को रेट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर 5 पैरामीटर्स विच वाज फूड, स्टे, एम्बियंस, हॉस्पिटैलिटी एंड एक्सपीरियंस एंड माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आप इनका रूम देखो एंड ब्रेकफास्ट देखो एंड उसके बाद मैं आके आपको बताती हूँ। मैंने इसमें स्टारर हाश नहीं लगाया था, लेकिन पापा ने खोल दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पहला रूम, जहाँ पे ये है कॉफ़ी मेकिंग मशीन, डोर आता है बीच में क्लोज करने के लिए, नीचे है फ्रिज, खाली फ्रिज, देन दिस इज़ अ सेफ लॉक,
ये स्लाइडिंग डोर है, यहाँ पे आपको हैंगर्स मिल जाते हैं और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी रख सकते हैं। देन दिस इज़ द टीवी। इसकी वॉल्यूम पता नहीं कम क्यों नहीं होती, बंद करो इसको। देन वी हैव द स्पीकर्स, ह्यूज मिरर, यहाँ पे मम्मी जाती हुई, यहाँ पे पर्दा है ताकि सेक्शन हो जाए रूम में। देन दिस इज़ अ ह्यूज बेड विद कर्टेन्स और साइड टेबल्स हैं विद लैम्प्स, ऊपर एसी लगा हुआ है। देन दिस इज़ द वॉश बेसिन जहाँ पे आप हैंड्स वगैरह क्लीन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक वो भी है बड़े वाला मिरर। देन लेट्स गो इनसाइड। देन दिस इज़ द बाथिंग एरिया। लाइट्स इसकी काफ़ी अच्छी है अभी। यहाँ से आप पर्दा कर सकते हैं फॉर योर प्रिवेसी। देन यहाँ से हम निकलेंगे और दूसरी साइड जाएंगे, तो दूसरी साइड है हमारा वॉशरूम। इसमें भी आपको सेम पर्दा मिल जाता है फॉर प्रिवेसी। अब हम जाएंगे दूसरे कमरे की तरफ। मुझे ऐसे ही अपने घर में लगवाना शीशा। अब हम इस दरवाजे को करेंगे बंद ताकि ये सेक्शन हो जाए डिवाइड। देन यहाँ पे है दूसरा टीवी, कर्टेन्स, दिस इज़ द एक्स्ट्रा बेड, सोफ़ा, टेबल, ओवल टेबल, दिस इज स्टडी टेबल। अभी मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखा देती हूँ यहाँ पे, जो हमने अभी कर लिया है। क्विकली विल शो इट टू यू। तो ये है वाटरमेलन जूस और मिल्क शेक। देन दे हैव कट फ्रूट्स, टोस्टर, सीरियल्स विद ब्रेड, and this is butter, jam and ketchup। ये इडली है, सांबर है, यहाँ पे पोटैटो वेजेस है और पैनकेक है, स्ट्रॉबेरी पैनकेक। यहाँ पे पोहा है और उत्पम है, एंड दिस इज आलू की सब्जी विद पूरी। इसको रेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एम्बियंस। तो एम्बियंस वाज गुड ओनली, इस होटल का एम्बियंस बहुत अच्छा था, तो आई एम गोना रेटेड 4.515। सेकंड हम लोग बात करते हैं हमारे फूड की। सो फूड हमने, क्योंकि डिनर हमने किया था शैक्स पे और ब्रेकफास्ट इनका था, सो आई वुड से फूड वाज गुड। लाइक 3.5 की मैं रेटिंग दे सकती हूँ आउट ऑफ 5 फॉर फूड। लेकिन ब्रेकफास्ट के टाइम पे आई फेल्ट वन थिंग कि एक तो हम अकेले थे, आई एग्री, लेकिन जब मैं गई थी तो उस टाइम पे क्रोज़ भी बहुत थे। लाइक जो फ्रूट्स थे उस पे क्रोज़ बैठ के वो एक अपनी चोंच मार के वो खा रहे थे, या वो जो पॉलीथीन लगी हुई थी, वो फ्रूट्स के ऊपर जो पॉलीथीन लगी होती है वो छेद करके उसमें से कुछ खा रहे थे। तो दैट वाज लिटिल वियर्ड, क्योंकि अगर आप ये अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो तो दैट्स नॉट राइट। तो आई वुड रेट इट 3.515। फूड वाज गुड, लाइक फूड क्वालिटी वाज गुड, ऐसा नहीं था कि खाना बुरा था। थर्ड कौन सा पैरामीटर होता है हमारा, हॉस्पिटैलिटी। सो हॉस्पिटैलिटी वाज गुड, क्योंकि वी वर दी ओनली वंस, हमें जल्दी भी निकलना था नेक्स्ट डे। जब वो हो रहा था, नेक्स्ट डे जब हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए थे तो वी वर द फर्स्ट वंस एंड द ओनली वंस। हम 8 बजे का वेट कर रहे थे निकलने से पहले, सो दे वर वेरी क्विक। सो हॉस्पिटैलिटी वाज गुड, आई रेटेड 4/5। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आर स्टे। सो स्टे वॉज वेरी कम्फर्टेबल, नो डाउट। सो स्टे तो मैं इनको 4.515 दूँगी। एक्सपीरियंस की बात करी जाए, सो एक्सपीरियंस वॉज गुड। आफ्टर द प्रीवियस होटल इनका एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, सो आई विल रेट इट 4.515. My overall experience with Fahrenheit Hotel was 4/5. Yes. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी बीच में कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि हम लोग अब गोवा से हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग गोवा से जाएंगे शिरडी, और आपको अगली वीडियो में शिरडी, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहले आप मेरा ये आइटनरी देखना चाहोगे। अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आप कैसे आइटनरी डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप
गोवा टू शिरडी देखना चाहेंगे, ये मेरे को आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो क्रिएट कर सकूं और वीडियो में आपको दिखा सकूं। और साथ ही साथ हाँ, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। और अगर हो सके तो प्लीज़ आप मेक माई ट्रिप वालों को टैग करो, कहीं ना कहीं उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उन्हें उनकी मिस्टेक का मतलब वो अपनी मिस्टेक रियलाइज़ कर सके। दैट इज़ व्हाट एवरी वन ऑफ अस वांट्स, राइट? क्योंकि अगर आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो सो यू एक्सपेक्ट गुड एंड बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो जो हमें नहीं मिला, आई गेस मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। जो हमने जो पैसे लूज़ किए वो कोई और ना करे, स्पेशली आप लोगों में से कोई और ना करे। वी डोंट वांट एनीवन्स लॉस। तो यही मोटिव था मुझे ये स्टोरी आपको पूरे बताने का। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि कैसे कैसे स्कैम्स होते हैं, कैसे कस्टमर पे ट्रस्ट नहीं होता है। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज़ पॉसिबल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो और मुझे एक बात और पूछनी थी जो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट पे भी डालूँगी, तो आप कम्युनिटी पे भी टैग कर सकते हो या फिर आप वोट कर सकते हो। तो मुझे ये पूछना था कि आपको मेरे चैनल पे कैसी टाइप की वीडियोस पसंद है। या तो एक टाइप की वीडियो है जहाँ पे आपको रोड ट्रिप्स जो होती है, मतलब जो ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन वाली होती है, उसके साथ में आपको होटल रिव्यूज़ पसंद है, या फिर और साथ में मैं आपको एक दे दूँ कि मैं आपको प्लेसेस टू विज़िट का एक पूरा कंबाइंड बना के दे दूँ, या एक ये कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में इन तीनों के साथ में आपको इंडिविजुअली जगहें देखना भी पसंद है। क्योंकि लाइक द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग ऑन टाइप्स ऑफ द वीडियो, आई कैन सी कि मेरी वीडियोस पे जो होटल रिव्यूज़ हो गए, या हम जो ट्रैवल करते हैं, जो हम रोड ट्रिप्स आपको दिखाते हैं, इवन चाहे हम रोड से ट्रैवल करें, फ़्लाइट से करें, किसी से भी करें, उसमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है वो वीडियो ज़्यादा चलती है मेरी। होटल रिव्यूज़ हो गए, या फिर मैं एक कंबाइंड प्लेसेस टू विज़िट बना दूँ, तो ये वीडियोस मेरी ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं आपको इंडिविजुअल जगहें दिखा रही हूँ या मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम क्या क्या जगहें विज़िट कर रहे हैं, तो वो इतनी नहीं चलती है। तो आप लोग मुझे कम्युनिटी पे वोट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है, एंड आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो आई वुड रियली लाइक टू नो योर फीडबैक ऑन दिस सेम। एंड yeah, this was it for this video and I will see you in my next one. Till then, bye guys, take care, stay safe.